नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अगर कोई भी गली मोहल्ला शहर या गांव बड़े फक्र के साथ इस बात का प्रचार करता है कि उसने कितने अफसर मंत्री या विधायक दिए हैं, खासकर सरकारी नौकरी में बड़े ओहदे पर ज्यादा जोर हो, तो क्षेत्र के लिए बड़े रसूख की बात मानी जाती है और मान लिया जाता है कि दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले ये विकसित इलाका होगा। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज बात ऐसी ही एक विधानसभा सीट की। चुनाव से पहले कैसा है सवाई माधोपुर के बामनवास सीट का मिजाज? क्या क्षेत्रवासियों की कसौटी पर खरी उतर पाई विधायक इंदिरा मीणा? करेंगे हर समस्या और मुद्दे की जमीनी पड़ताल। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर बामनवास विधानसभा क्षेत्र IAS और RAS का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि इस इलाके में लगभग हर घर में एक प्रशासनिक अधिकारी है। मुख्य सचिव, DGP, सांसद और केंद्रीय मंत्री देने के बाद भी इलाके के हालात नहीं बदले हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज भी यहां पर संघर्ष देखने को मिलता है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बामनवास सीट से वर्तमान में कांग्रेस की इंदिरा मीणा विधायक हैं। पिछले 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो कांग्रेस और बीजेपी ने 2-2 बार चुनाव जीते हैं, जबकि एक बार निर्दलीय को मौका मिला है। बामनवास सीट का सियासी गणित 1995 में बीजेपी से किरोड़ी लाल विधायक बने, 2003 में निर्दलीय हीरालाल विधायक चुने गए, 2008 में कांग्रेस से नवल किशोर विधायक बने, 2013 में बीजेपी से कुंजीलाल विधायक चुने गए, 2018 में कांग्रेस से इंदिरा मीणा विधायक बनी। बामनवास विधानसभा क्षेत्र की आबादी 3,50,000 के करीब है, जिसमें वोटर्स की संख्या 2,13,000 के पार है। वहीं जातिगत आंकड़ों को देखें तो 29% ST और 21% SC चुनाव निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। बामनवास सीट का जातीय समीकरण: 65,000 मीणा समाज के वोटर, 40,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर, 32,000 गुर्जर समाज के वोटर, 25,000 माली समाज के वोटर, 13,000 मुस्लिम समाज के वोटर, 10,000 ब्राह्मण समाज के वोटर और 3,000 राजपूत समाज के वोटर भी हैं। विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी दिखती है। वहीं बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर भी लोगों में गुस्सा है। बामनवास सीट के प्रमुख चुनावी मुद्दे: सड़कें बदहाल है, चिकित्सा व्यवस्था बेहाल है, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, सब्जी मंडी और फल मंडी को व्यवस्थित करना, पेयजल और जल भराव की समस्या बरकरार है। नहीं, पूरा जिला देख रहा है, पूरा राजस्थान देख रहा है। 52 विधानसभा के लोग जिस प्रकार से त्रस्त है, जिस तरह से अत्याचार, दुराचार उस क्षेत्र में हो रहा है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर चुके। बद्री के मामले आप सबके सामने आए, किस तरह से उन्होंने बद्री माफियाओं से मिली भगत करके जिस तरह से पैसे का कलेक्शन किया है, शायद राजस्थान में किसी विधायक का इतना भ्रष्ट कलेक्शन नहीं होगा। वहीं स्थानीय विधायक इंदिरा मीणा का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कार्यकाल में जमकर विकास करवाया है। वहीं सरकार की ओर से भी क्षेत्र को जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी गई है। बामनवास विधायक के दावे: करोड़ों की लागत से सड़कों का जाल बिछाया, 132 kV GSS, ITI कॉलेज लाए, ASP कार्यालय और मित्रपुरा थाना बना, ट्रॉमा सेंटर और CHC की सौगात दिलाई। आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है और क्षेत्र की जनता को एक और बड़ी सौगात मिली है। कई दिन से हमारे यहाँ पहले डिप्टी ऑफिस भी नहीं था, DYSP ऑफिस भी नहीं था, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय तो खैर जिले में होता ही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। अब आपने देखा होगा बोली के अंदर चारों तरफ कई सारे अपराध बढ़ते जा रहे थे कई दिनों से, तो अब उन पे लगाम लगेगी और काफी अच्छा महसूस कर पाएगी यहाँ की जनता। विधायक के दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच बामनवास में सियासी गहमागहमी बढ़ी हुई है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में क्या क्षेत्र की समस्याएं और विकास मुद्दा बनता है या फिर एक बार फिर से जनता जातिगत समीकरणों के साथ जाती है।
पीएम श्री योजना में चयन हुआ है और उसके लिए 2-2 करोड़ की राशि वहाँ की जनता की मांग अनुसार नवीन संकाय स्वीकृत किए गए हैं। कई जगह कला की संकाय मांग की गई थी, जैसे कि रिवाली में कला संकाय खोलने की मांग थी तो वो करा गया है, मोरपा के अंदर है, और 5-6 जगह हमने विज्ञान संकाय खोले गए हैं जो कि क्षेत्रवासियों की मांग थी। पिपलाई और पीपलवाड़ा 2 विद्यालय ऐसे हैं जिनके अंदर 2 करोड़ की राशि खर्च करके बहुत ही सुंदर विद्यालय की व्यवस्थाएं की जाएगी, उनमें विभिन्न कार्य किए जाएंगे और आप समझ सकते हो कि किस तरीके से क्षेत्र के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष तौर से मैंने जो बालिका बालक 90% से ऊपर जो अंक लाएंगे उनको सीनियर और बोर्ड एग्जाम्स में उनको हवाई यात्रा कराई जाएगी। मोटिवेशन के लिए मैं बराबर प्रयास कर रही हूँ। सारी दुनिया और आप सब जानते हो इस चीज़ को, और निरंकुश तंत्र का सबसे बड़ा पर्याय बन चुका है 52वां विधानसभा क्षेत्र। आपने देखा वहाँ जिस प्रकार से दिन दहाड़े एक अबला की हत्या उसके घर में घुसकर एक अत्याचारी दुराचारी करता है, एक पाठशाला में गुरु अपनी शिष्या के साथ बलात्कार करता है, उसके बाद कुएं में फेंक देता है, उसके बाद भी वहाँ की विधायक महोदय के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। ये सारी दुनिया को विदित है, आप सबने भी मंजर देखा है, और उसमें भी लीपापोती करके आज तक उसका कोई ऐसा उसके प्रति कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है, न कोई ऐसा निर्णय सामने आया है। बिल्कुल गोलमोल करके शायद मुझे लगता है लीपापोती करने का काम हो गया है। बात करेंगे बामनवास विधानसभा क्षेत्र की। बामनवास विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त कांग्रेस की विधायक इंदिरा मीना विधायक पद पर काबिज हैं। लगातार वो विकास के कार्य कर रही हैं। हालांकि यह सिर्फ उनका दावा है। जनता क्या सोचती है, जनता से जुड़े हुए कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि बामनवास विधानसभा क्षेत्र में खासतौर से इंदिरा मीना विधायक के कार्यकाल में किस तरीके का विकास हो रहा है क्षेत्र में। मैं तो देख रहा हूँ कि पिछले 5 सालों के अंदर विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, विकास कम और भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ है जी। और पिछले 50 साल 60 साल का इतिहास देखे तो भ्रष्टाचार जिस तरीके से सर चढ़कर यहाँ पर बोल रहा है और खुले आम नस के अंदर हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का जो आलम है, उससे जनता इस क्षेत्र की भारी परेशान है, बहुत परेशान है। और जनता तो ये चाह रही है कि कब इस भ्रष्टाचारी शासन को उखाड़ कर फेंकें, इसके लिए कमर कस के तैयार हो। किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार हर चीज़ में भ्रष्टाचार। मैं तो यहाँ कहूँ कि यहाँ पर जितने भी ये डेवलपमेंट के काम हुए उसमें 40% कमीशन। और भ्रष्टाचार मैंने देखा कि आप जिस रोड से सवाई माधोपुर से आ रहे हैं, इस रोड को अभी 2 महीने पहले बनाया, पूरा रोड क्षतिग्रस्त हो गया, तार हो गया, जर्जर हो गया। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो रोड ऐसा थोड़ा होता है। ऐसे खासतौर से बद्री को लेकर के कई तरीके की यहाँ पर जो आवाज है वो उठती है, उसमें कितनी सच्चाई? बहुत सच्चाई है। आपने जो क्वेश्चन किया ये भी बहुत अच्छा है। भ्रष्टाचार तो बद्री का जो भ्रष्टाचार है, इसमें जनप्रतिनिधि यहाँ का ब्यूरोक्रेसी तक इसमें शामिल है और बंटवारा करते हैं। शाम को दिन भर कमाई करते हैं, शाम को एक टेबल पर जनप्रतिनिधि और सारे के सारे यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, चाहे उसको सभी कह दूं मैं, तो नीचे से लेकर ऊपर तक का ब्यूरोक्रेसी इसमें शामिल है। भयंकर भ्रष्टाचार है। 40% क्या, मैं तो इसमें तो कहता हूँ 60% भ्रष्टाचार है। और इसको मैं नहीं कहूँगा, आप ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं उनसे भी पूछोगे तो कहोगे बजरी के अंदर भारी भ्रष्टाचार है। इसमें इस बजरी के खेल में तो नीचे से लेकर अभी तक मुझे लगता है कि सरकार के जनप्रतिनिधि, यहाँ की विधायक और ये मान लो कि ऊपर तक, ये तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री तक ही ये मामला है। आप किस तरीके से देख रहे हैं बामनवास विधानसभा के विधायक के कार्यकाल को? ज़्यादा अच्छा नहीं है। कारण क्या है, बजरी माफिया पनप रहा है। मेन चीज़ तो ये है कि बजरी का मतलब इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। और उसमें कई तो मतलब डेथ भी, मतलब एक्सीडेंट भी हो गए और भी हो गए कई लोग। ये है, इसलिए आप सहमत हैं इस बात से? कितना क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल बहुत दुख हो रहा है। मतलब जनता को आए दिन यही बजरी लफड़ा, कहीं के ट्रैक्टर बंद हो रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, मतलब आए दिन बजरी का। और सरकारी कर्मचारियों में यहाँ परेशान है, किसी का ट्रांसफर करवा देना, किसी को हमें लगने देना। मतलब एक बात हो जाए तो कहे बार यही बातें उठती रहती है कि मतलब बोले में ऐसा भ्रष्टाचार कभी देखा नहीं जैसा अभी चल रहा है। विकास के काम कितने हो रहे हैं?
विकास के काम में मतलब कमी है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये इन्हीं की तरफ से हो रहा है। ये तो जो केंद्र से पहले में पास हुए हैं उनके काम को पुनः मतलब चालू किए जा रहे हैं। और क्या केंद्र के नामों को अपना बता करके जनता में प्रचारित किया जा रहा है, बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को विधायक और राज्य सरकार अपने नाम कर रही है, जबकि केंद्र सरकार पूरा पैसा तो केंद्र सरकार दे रही है और जनता को गुमराह करते हैं। जबकि होना चाहिए काम अपने राज्य सरकार से करना चाहिए इनको, विधायक है तो अपने कॉलेज करना चाहिए। तमाम तरह से पूरे इसमें क्षेत्र में भ्रष्टाचार मचा रखा है। अभी रोड बन रही है, पुराने रोड को कुचल करके वापिस डंबर कर रहे हैं। बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा रखा है। यहाँ बोली में माली समाज मंडी लगा रहा था, उसको फुटबॉल की तरह ठोकर मारते हैं, उसकी जमीन को हड़पने की कोशिश में रहते हैं। या भूमाफिया इतना पनप गया है, जो जहाँ जमीन खाली दिखती है वो जनप्रतिनिधि मिल करके तुरंत उस पर कब्जा करते हैं। भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। बिल्कुल भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है और कर्मचारियों पर इतना प्रेशर है कि कर्मचारी तो निष्पक्ष रहने चाहिए ना, लेकिन कर्मचारी आप देख लो, मैं जिस भी कर्मचारी को देखता हूँ सब कांग्रेस का प्रचार करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर देख लो, उन पे प्रेशर है और कर्मचारियों को इतना परेशान किया जा रहा है। कभी यहाँ से उधर भगाया जाता है, उधर से इधर ले आया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है या तो पार्टी का प्रचार और कांग्रेस का नेताओं को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो भयंकर भ्रष्टाचार है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर से ग्राउंड से एक नए ईमानदार व्यक्ति को टिकट दे करके इस विधानसभा क्षेत्र का उद्धार करना चाहिए। पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी से अपील की थी। अच्छा, आप कुछ लोग इधर भी बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगे? क्या किस तरीके के देख रहे हैं बामनवास विधानसभा के इस विधायक के कार्यकाल को? स्वच्छ छवि के आदमी को जनता चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती है, क्यों चाहती है परिवर्तन? परिवर्तन इस चाहती है कि इस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए ने, इससे जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। इसलिए स्वच्छ छवि का आदमी आए और स्वच्छ छवि का आदमी क्षेत्र में लगातार बना हुआ है, क्षेत्र में लगातार टिका हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है, युवा से बुजुर्गों से सबकी मदद करता है। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। तो आप मानते हैं इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहा है या विकास कार्य नहीं हो रहे हैं? बजरी माफिया का पूरे राजस्थान में, आपको पूरा राजस्थान ही चिल्ला रहा है। जब पुलिस वाले गाइडलाइन ही पुलिस वाले देते हैं कि बजरी का ट्रक को इस रास्ते से निकाला जाए, इस हाईवे से निकाला जाए, और जब बनास से बजरी निकलती है तो पुलिस को पता नहीं कि बनास से तस्कर का पता लगा लेती है, जांच एजेंसी तस्कर का पता लगा लेती है, सरेआम चौराहे पे होकर के बजरी निकल रही है, तो इसका पता नहीं है इन लोगों को। तो आप क्या जान रहे हो, तो पूरा राजस्थान चिल्ला रहा है इस मामले में। सारी सड़कें तोड़ दी और रोड चल रहा है, और जो भी फंदी नहीं देता है, एंट्री शब्द लिख रखा है इन्होंने कि एंट्री पास हो गई और निकाल देते। पूरी रात रेकिंग होती है इनकी, सारी रात रोड पे जाते हैं, हाईवे पे चलते हैं और हाईवे पे जाकर के और तो वसूली का काम चालू हो जाता है। तो इनको पता है कि बजरी बनास से निकलती है, और निकलती कहाँ से? कोई खेत में से भर के थोड़ी लाते हैं। तो बजरी माफिया का काम तो इतने धड़ल्ले से पनप रहा है और इसमें कोई अंकुश नहीं है। ये लोग ये कह करके पल्ला झाड़ देते हैं कि हम जांच कराएंगे, देखेंगे। जांच काहेंगे करवाएंगे? आपकी आंखों के नीचे होकर के बजरी निकल रही है, जांच काहेंगे करवाएंगे? विकास नहीं हुआ बामनवास विधानसभा, विकास नहीं हुआ, बात सही है। सही है, विकास नहीं हुआ। कारण उदासीनता या भ्रष्टाचार मान लो, क्योंकि 60% वैसे केंद्र से राशि आती है, उसका भी सदुपयोग नहीं हो पाया। देखो रोडों का काम देख लो, हमारे जो रोड हुए हैं तो अभी से ही दो महीने नहीं, उससे पहले उखड़ गई। और कहीं जगह आज कहीं लोगों राहगीरों को, पढ़ने वालों को आज जगह जगह स्कूलों तो खोल दिए, लेकिन वहाँ अध्यापक नहीं है। हॉस्पिटल खोल दिए, वहाँ डॉक्टर नहीं है। कुछ नहीं है, विकास के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो। यानी कि हॉस्पिटल खोल दिए, डॉक्टर नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं? आप मानते हैं कि इस तरीके की जो परेशानियां है वो बामनवास विधानसभा क्षेत्र में अभी भी बनी हुई है? बिल्कुल इसी तरह की परेशानियां काफी कई सालों से इस क्षेत्र में बनी हुई है और अभी भी बनी हुई है। इससे आमजन और आम जनता में भयंकर आक्रोश है और जनता इससे बहुत परेशान है। और जनता इस बार इस विधायक के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, 70 साल में इतना भ्रष्टाचार अब तक कभी भी नहीं हुआ। और जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होके रहेगा। तो जनता बहुत परेशान है। विकास के नाम पर यहाँ के एमएलए के द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है इस क्षेत्र के अंदर। और इस बार क्षेत्र में परिवर्तन होगा और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और मेहनती कार्यकर्ता को मौका मिलेगा और नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। आप क्या मानते हैं? आप भी इसी क्षेत्र के यहाँ के निवासी हैं। आप किस तरीके के जो काम है यहाँ पर, क्या आप देख रहे हैं काम हुए? कोई काम नहीं हुए। किस तरीके के कामों की उम्मीद थी आपको कि किस तरीके के काम थे जो कि होने चाहिए थे?
होनी चाहिए थी। किसान बिजली वो पावर उसमें बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किसानों को डीपीआई नहीं मिल रही है और पैसा मांगते हैं। आप पैसे दे जाओ, बीजेपी का राज में आप पैसे कहते थे 5100 रुपये देते थे, हमारे राज में 5100 रुपये भी तो दे दो। कहते नहीं दे देंगे, दे देते। कुछ लोग और हमारे साथ में मौजूद है, आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बामनवास क्षेत्र के निवासी हैं, किसानों को कितनी सुविधाएं मिली है? कुछ नहीं मिली, आप बताएं। किसानों को सुविधा के नाम से जीरो है। पिछले 5 साल से इस कांग्रेस सरकार ने किसानों को और नौजवानों को, बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम किया, धोखे में डालने का काम किया, विकास के नाम पे ठगा है। और इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि बामनवास की जो विधायक है इंदिरा मीणा, ये राजस्थान की 200 एमएलए में सबसे टॉप नंबर की भ्रष्ट एमएलए हैं, जिसको भ्रष्टाचार की देवी कहा जाता है। तो आप विकास की और भ्रष्टाचार की तो बोलने में बात ही मत करो। ये तो एडी से चोटी तक डूबे हुए लोग हैं। विकास जीरो है, भ्रष्टाचार हजारों में है। यहाँ लेना देना ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग और मौजूद है हमारे साथ में, आइए उनसे और बात करते हैं। आप बताएं, आप बामनवास विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, क्या किस तरीके के यहाँ पर जो काम है उनको देख रहे हैं? काम हुए हैं यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ। किस तरीके की उम्मीद थी आपको कि किस तरीके के काम थे, किस तरीके की उम्मीद की थी आपने कि ऐसे काम होने चाहिए थे यहाँ पर? फिर भी जैसे स्कूल वगैरह बने हैं, सड़कें वगैरह बनी है? बनी है, तो पहले मंजूर थी जो बनी है। गाँव के अंदर कई लोग के बताते हैं कि गाँव के अंदर अभी भी सड़कें नहीं है, ऐसा है? कच्ची रोड है, अभी भी नहीं है। लाइन पाइप डली जिसके बाद में पक्का निर्माण हुआ है। आप क्या मानते हैं, गांव के अंदर किस तरीके के हालात हैं अभी इस वक्त? बिल्कुल खराब हालात है। गोडाई में सड़क बनवाई थी तो उसमें लिपा पोती की जा रही है, बिल्कुल उसको कुतर के बिल्कुल भी नहीं फेंकी और उसके ऊपर लिपा पोती की जा रही है, डम्बर डुड़ा के, और बिल्कुल बेकार हालत है रोड की। आप क्या मानते हैं, गांव में क्या किस तरीके की स्थिति है अभी? गाँव में बहुत हम 20 फीट रोड से 20 फीट दूर ठेला लगाते हैं। ठेला लगते हैं तो पहले रोड फिर मैं पीछे लगाता था, अरे 1 बजे आता हूँ, फिर भी रोड के बीच में पीछे से मुझे हटा देते, गली के कोने पे लगाता हूँ। पहले भी गली के कोने पे लगाता था, अब भी गली के कोने पे लगाता हूँ, वहाँ से भी हटा देते हैं। यानी कि रोजगार को लेकर के काफी समस्या है? काफी समस्या है, रोजाना बहुत है कि माल बनाए नहीं बनाए, इसमें बहुत समस्या। तो ऐसी कोई नीति है वो यहाँ पर स्थापित नहीं की कि जो फड़ी वाले जो लोग हैं वो इस तरीके से धंधा करेंगे, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया यहाँ पर? यहाँ पर कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या मानते हैं, किस तरीके की व्यवस्था है बामनवास विधानसभा की? यहाँ की व्यवस्था जीरो है। बिल्कुल। कैसे? क्योंकि यहाँ सब्जी मंडी वालों को लेके और इनके एमएलए के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन जो इनको सुबह से लेके शाम तक इनके धक्के देके निकाल रहे हैं। आए दिन की समस्या इतनी बढ़ गई है जो न तो इन गरीबों की कोई सुनता है, न कोई आवाज को पहचान रहा। कुछ समय पहले बीजेपी के रामदास जी मीणा ने इनकी आवाज उठाई थी, तो रामदास जी मीणा की आवाज को भी दबा दिया इन्होंने। बाकी मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज जितना भ्रष्टाचार हो रहा है कांग्रेस सरकार में कभी हमने देखा नहीं है। बिजली बोर्ड में मेरे जैसे भी व्यक्ति वहाँ जाते हैं और डीपी जल गई या किसी किसान की कोई समस्या लेके जाते हैं तो 5000 डीपी के चाहिए। प्रत्यक्ष में प्रमाणित मैं स्वयं हूँ, क्योंकि वहाँ इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। और ऑफिसों में जाते हैं तो ये स्थिति बनी हुई है। यानी कि बिना पैसे दिए हुए किसी भी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा किसी किसान का काम। जितना लुट रहा किसान लुट रहा है, किसान वगैरह लुट रहे हैं। इस क्षेत्र के अंदर क्या किस तरीके की परेशानी, आप किस तरीके की परेशानियां महसूस कर रहे हो? सबसे पहले तो यहाँ जो ये रोड बनाया जा रहा है इसमें भी पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। कैसे? जैसे कि पहले 8 फीट कम रोड बनाया जा रहा है पहले से। पहले जो इस रोड की चौड़ाई थी 40 मीटर थी, और अभी के टाइम में जो 30 मीटर वो 10 मीटर पहले थी 10 मीटर और अब बनाया जा रहा है 8 मीटर का। अब 8 मीटर 7 मीटर का। और डिवाइडर जो कि गांव के बीच में डिवाइडर नहीं है और गांव के बाहर डिवाइडर दे, जहाँ डिवाइडर देने की जरूरत नहीं है वहाँ डिवाइडर दे दिया। दूसरी बात, नगर पालिका से बात करें तो आज तक कोई विकास नगर पालिका का मुझे दिखा नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा विकास हुआ नहीं नगर पालिका से। मेरे वार्ड की सारी रोडें टूटी पड़ी हुई है और यहाँ पे जो पानी की सप्लाई वो समय पे नहीं हो पा रही है। विशलपुर का पानी आ रहा है वो समय पे नहीं मिल पा रहा है, तो इसी वजह से अब जिसको भी। अच्छा, साफ सफाई को लेकर के क्या स्थितियाँ हैं? साफ सफाई को लेकर
चारों तरफ गंदगियां आप खुद देख सकते हो, सब नालियां भरी हुई है, कोई सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। कानून व्यवस्था को लेकर के कई तरीके के सवाल यहाँ पर उठते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। जब भी भाई साहब, कई बार भाई साहब थाने में भी गए, जब भी चोरियां होती है तो केवल रामोतार जी ही भाई साहब पहुंचते हैं। बाकी इतने देर तक जो टिकट मांग रहे हैं, आज तक कोई बोली में मुझे दिखाई नहीं दिया। 109 चोरियां हुई है अभी बोली में, उनमें एक ने भी किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। और भाई साहब ने अभी चोरियों का खुलासा भी करवाया दबाव डाल के कैसे भी। और आप क्या मानते हैं किस तरीके की व्यवस्था है? व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जो पहले सब्जी मंडी लगती थी यहाँ ग्राम पंचायत किराए पर, उसको हटा दी गई है। और मेन समस्या है गायों की, गौशाला की मांग बहुत ज्यादा उठ रही थी यहाँ पर, बोली और बावनवास दोनों जगह पर, लेकिन गायों की कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक ने पहले भी लिखित में दिया था कि मैं विधायक बनते ही बोली बावनवास में गौशाला खुलवाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं है। लंपी वायरस में भी हजारों गायें मरी है बोली में, उनका कोई वो नहीं हुआ। सरकार की तरफ से बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। अब यहाँ खिणी रोड बना है, बोली से माधोपुर तक आप 500 मीटर जाके देख लो, रोड उखड़ रहा है, ओनली 1-1 इंची गिट्टी डली है। ऐसे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब तो बदलाव चाहते हैं हम। बदलाव चाहते हैं। बामनवास क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, बात सही है? बिल्कुल सही है सर। कैसे सही है? देख लो ना, अब ये हाई मास्क लाइट लगी हुई है रोड के बीचों बीच। ये हाई मास्क लाइट रोड के बीच में ही लगती है सर। लेकिन हमारे साइड में दोनों लाइटें कॉर्नरों पे लगाई गई है। कौन से साइड में? यहाँ बस स्टैंड, जो मेन बस स्टैंड है थाने के पास में, दोनों लाइटें कॉर्नर पे लगाई गई है। हमने अधिकारियों से भी पूछा, भैया देखा है कि आपने कहीं भी देखा हो तो बताओ। एक भी आदमी जवाब नहीं दे पाता। शिकायतें कर रखी है लेकिन कोई परिणाम नहीं है। जैसे का जैसा इनकी मर्जी के अनुसार काम हो रहा है। और लोगों से जानते हैं किस तरीके की व्यवस्था है बामनवास में? बामनवास विधानसभा क्षेत्र में हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बिजली विभाग से लेकर देख लो, अस्पतालों में देख लो, कहीं भी जाओगे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। अभी जैसे हाई मास्क लाइट लगी हुई है, गुप्तेश्वर रोड पे 15 दिन हो गए हाई मास्क लाइट को बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा सड़कों की स्थिति, सफाई व्यवस्था की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, चिकित्सा की स्थिति किस तरीके की है? अस्पताल के अंदर सफाई में बिल्कुल फेल है। हम अभी थोड़े दिन पहले रामतार जी भाई साहब के नेतृत्व में गए थे सफाई के लिए, तो वहाँ पर हमें अस्पताल के ऊपर बियर की बोतलें मिली है, पानी की टंकियों में बोतलें मिली हुई है और बिल्कुल सफाई नहीं हो। मरीजों को कितनी सुविधा मिलती है यहाँ पर? चिकित्सक वगैरह है यहाँ? बिल्कुल चिकित्सा नहीं है। कुछ भी अगर छोटी सी भी चोट, अगर उंगली भी कट जाती है तो तुरंत रेफर किया जाता है। कुछ भी सुविधा नहीं है। तो ये है बामनवास विधानसभा क्षेत्र के लोग, ये उनकी जुबानी है। और बामनवास विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं विकास हुआ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ, कुछ लोगों भ्रष्टाचार पर भी सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये समय के गर्त में है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका हश्र क्या होगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, बामनवास।